गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं आकांक्षा ई स्टडी फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियोज़ में हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखा था, जिसमें हम लोगों ने यूनिट 1 के क्वेश्चंस को देख लिया था। अब बारी आती है यूनिट 2 के क्वेश्चन को। यूनिट 2 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को देख लिया था। तो अब बारी आती है यूनिट 2 के 6 क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको हमारे यूनिट 1 के क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, यूनिट 1 के क्वेश्चन को आंसर की अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बारी आती है यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट इन डिटेल अबाउट मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर एंड इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेशन। तो हम लोग का जो ये क्वेश्चन है, ये हम लोग का 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर क्या होता है। ये हम लोग का 5 और 7 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं और 10 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो अब बारी आती है हम लोग का इसका आंसर देखने की, इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर क्या होता है। मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर एक ऐसा इवेपरेटर होता है जिसमें हम लोग को वाटर को इवेपरेट करते हैं फ्रॉम स्टीम यूजिंग द हीट। हम लोग इस हीट के द्वारा स्टीम जनरेट करते हैं, उससे वाटर को इवेपरेट करते हैं। ठीक है, इसमें कई सारे तुम्हारे वर्टिकल ट्यूब इवेपरेटर होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या होता है। जो भी हम लोग इसका यूज़ क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं कि इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं। इसका यूज़ करते हैं हम लोग जो भी हायर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको हम लोग इवेपरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जो कि लार्ज स्केल इवेपरेशन होता है। ठीक है, इसमें वर्टिकल ट्यूब इवेपरेटर जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं तुम्हारे सीरीज़ फॉर्म में। ठीक है, वर्टिकल ट्यूब इवेपरेटर आर कनेक्टेड इन सीरीज़ फॉर्म। ओके, तो ये 3 स्टेप में होता है। पहला होता है प्री हीटिंग ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग जो भी सॉल्यूशन होता है, हम लोग जो भी सॉल्यूशन बनाते हैं उसका प्री हीटिंग होती है। फिर उसके बाद जो भी वाटर होता है उसमें जो भी वेपर होती है वो स्टीम के द्वारा हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, फिर तीसरा स्टेप जो है वो है कंडेंसिंग द वेपर रिमूव्ड। जो भी हम लोग का वेपर होगा वो कंडेंस के थ्रू रिमूव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन इस तरह से होता है, देखिए आप देख सकते हैं, ये आपके मल्टीपल ट्यूब इवेपरेटर्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज़ में। ठीक है, पहला जो भी हम लोग इवेपरेटर देख रहे हैं, ट्यूब इवेपरेटर, इसमें क्या होता है कि हम लोग का ये सिलेंड्रिकल ट्यूब होता है। इसमें हम लोग के छोटे छोटे ट्यूब्स लगे होते हैं। ठीक है, वर्टिकल ट्यूब। ठीक है, यहाँ S1 जो होता है वो स्टीम इनलेट होता है, F1 जो होता है वो तुम्हारा फीड इनलेट होता है, V1 जो होता है तुम्हारा वेंट होता है। ठीक है, C1 तुम्हारा कंसनट्रेट होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट चैम्बर हो गया, ये सेम सेकंड चैम्बर हो गया, सेम थर्ड चैम्बर हो गया। यहाँ से जब हम लोग फर्स्ट चैम्बर में हम लोग यहाँ से फीड इनलेट कराते हैं F1 के थ्रू। वर्किंग में बता रही हूँ आपको, वर्किंग कैसे होती है। जब हम लोग ये फर्स्ट जो तुम्हारा ट्यूब होता है, इवेपरेटर ट्यूब होता है, इसमें हम लोग F1 के थ्रू हम लोग जो फीड इनलेट कराते हैं। ओके, तो यहाँ पे S1 हम लोग ओपन कर देते हैं, यहाँ से स्टीम इनलेट कराते हैं, और कंसनट्रेटेड C1 यहाँ पे ओपन कर देते हैं। ओके, जब हम लोग फीड इनलेट कराते हैं तो हम लोग S1 जब ओपन कर देते हैं तो इसमें जब ये जो ट्यूब्स लगे होते हैं ये तुम्हारे स्टीम के थ्रू हीट होने लगते हैं। ठीक है, जब ये तुम्हारी फीड इनलेट आएगी तो ये इसके साथ मिक्स के लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, जो भी वेपर होगी, कोल्ड वेपर जो होगी वो तुम्हारी V1 के थ्रू रिमूव हो जाएगी। जो तुम्हारी स्टीम होगी वो तुम्हारी यहाँ से ऊपर होते 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 ये सेकंड चैम्बर में जाती है। अगर यहाँ से वेपर जाएगी तो जो सेकंड चैम्बर में जो जाएगी तुम्हारी, वो एज अ स्टीम का वर्क करेगी। यानी कि क्या होगा, हम लोग यहाँ से स्टीम हम लोग जब प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट चैम्बर में, तो यहाँ पे ट्यूब्स के थ्रू ये हीट जनरेट करेगी। जब फीड यहाँ से आएगी तो फिर फीड उसके साथ मिक्स हो जाएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में जब वेपर बनेगी तुम्हारी, जब जो भी तुम्हारी कोल्ड वेपर होगी वो V1 से रिमूव हो जाएगी, और जो तुम्हारी हीट जो भी गर्म वेपर होगी, जो तुम्हारी गर्म होगी, वो तुम्हारी ऊपर से जाएगी इस ट्यूब के थ्रू सेकंड कॉलम में चली जाएगी। जो तुम्हारी सेकंड तुम्हारी ट्यूब में जाएगा वो तुम्हारा S2 जो होगा, जो यहाँ से गया वेपर, वो तुम्हारा सेकंड कॉलम में
एज अ स्टीम का काम करेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट को यहाँ से हम लोग जो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट है वो रिमूव कर लेंगे। सेम ऐसे ही इसमें भी होगा, यहाँ से फीड इनलेट कराएंगे F2 के थ्रू। ठीक है, यहाँ से स्टीम के थ्रू हम लोग स्टीम आ रही है जो कि फर्स्ट तुम्हारे कॉलम से आ रही है, फर्स्ट ट्यूब से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे V2 होगा, V2 से कोल्ड जो तुम्हारी वेपर होगी वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ से स्टीम जो होगा यहाँ से रिमूव ऊपर से आता हुआ वो तुम्हारी थर्ड चैम्बर में चला जाएगा, यानी कि थर्ड इवेपोरेटर में चला जाएगा। थर्ड इवेपोरेटर में भी सेम वो तुम्हारी स्टीम का काम करेगी। ये तुम्हारी कंटिन्यूस चलती जाएगी जब तक तुम्हारा कंसनट्रेटेड जो प्रोडक्ट है वो ना मिल जाए। ओके, तो देखिए चलिए देख, ये तुम्हारी कंटिन्यूसली जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट है ये तुम्हारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक तुम्हारी डिज़ायर्ड विस्कोसिटी का जो इवेपोरेटर तुम्हारी डिज़ायर्ड विस्कोसिटी तक ना पहुंच जाए, ये तब तक इवेपोरेशन चलता रहेगा। तुम्हारी जो लिक्विड है वो इवेपोरेट होती रहेगी जब तक तुम्हारी डिज़ायर्ड विस्कोसिटी ना मिल जाए। ओके, तो ये तुम्हारा दिया हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, पूरा सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये तुम्हारा वर्किंग हो गया, हम लोग कैसे फीड को इंट्रोड्यूस कराते हैं पहले। ठीक है, V1 V2 जो भी तुम्हारे होते हैं वो क्लोज कर देते हैं वॉल्व। पहले कॉलम में हम लोग जब जाते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि S1 जो C1 जो होते हैं वो ओपन कर देते हैं। S1 जो तुम्हारा हो गया स्टीम, C1 तुम्हारा कंसनट्रेटेड, उसको ओपन कर देते हैं, स्टीम सप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी तुम्हारी कोल्ड एयर है उसको रिमूव कर देते हैं V1 के थ्रू और फिर उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, फिर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम स्टीम टू लिक्विड फीड इन फर्स्ट इवेपोरेटर। ठीक है, रीच द बॉइलिंग पॉइंट, जो भी बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचेगी फिर उसके बाद वेपर इज जनरेटेड फ्रॉम लिक्विड। ठीक है, विल बी जनरेटेड फ्रॉम लिक्विड फीड, द वेपर गेट आउट फ्रॉम टॉप ऑफ द फर्स्ट इवेपोरेटर एंड स्टीम फॉर सेकेंड इवेपोरेटर। अभी जो मैंने बताया आपको कि फर्स्ट इवेपोरेटर से जाएगी और सेकेंड इवेपोरेटर में एज अ स्टीम का काम करेगी। ठीक है, जो भी वेपर होगी। सेम ऐसे ही फर्दर तुम्हारा ये है कि जब सेकेंड इवेपोरेटर से जाएगी तो थर्ड इवेपोरेटर के लिए सेम वही करेगी। ये तब तक करेगी जब तक हम लोग को डिज़ायर विस्कोसिटी का हम लोग को लिक्विड मिल नहीं जाता है। तो ये हो गया आपका मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर क्या होता है, वो कैसे काम करता है। ये उन चीज़ों के लिए काम करता है जो तुम्हारे हायर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। ओके, तो चलते देखते हैं कि इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट क्या होती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो भी क्वांटिटी है कि तुम्हारी वो कितनी गई है। जैसे कि वेपर की क्वांटिटी है, स्टीम की क्वांटिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि इकोनॉमी किसकी कितनी है। मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की ज़्यादा होती है या सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो देखते हैं जो भी हम लोग का इसमें इफेक्ट इवेपोरेटर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल मास ऑफ वेपर प्रोड्यूस अपॉन टोटल मास ऑफ स्टीम सप्लाइड। जो भी हम लोग का स्टीम हम लोग सप्लाई करते हैं S1, जो भी हम लोग का वेपर प्रोड्यूस हो रहा है उनका रेशियो जो होता है वो उसको बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ इवेपोरेटर। ठीक है, उसकी इकोनॉमी ये होता है, इस दो तरह का होता है, सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर। सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या होता है कि जो यूनिट होती है वेपर की प्रोड्यूस की, उसमें क्या करते हैं हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स होती हैं और तुम्हारी स्टीम सप्लाई जो होती है वो भी नंबर ऑफ स्टीम सप्लाई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर है ये केवल एक ही बार होता है, इसमें एक ही बार प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्टीम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है स्टीम प्रोड्यूस वेपर ओनली वंस टाइम। ओके, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में क्या होता है, इसमें जो एक यूनिट जो होती है वो कई तरह की स्टीम मतलब नंबर ऑफ वेपर प्रोड्यूस करती है। स्टीम हम लोग एक बार भेजते हैं लेकिन वेपर जो होती है वो कई बार प्रोड्यूस होती रहती है। इसमें स्टीम सप्लाई सिर्फ हम लोग एक बार करते हैं। ठीक है, और वेपर प्रोड्यूस जो होता है वो नंबर ऑफ यूनिट्स होता है। इसलिए जो मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर होता है, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर जो होता है वो n टाइम्स होता है सिंगल इफेक्ट इवेपोरेटर के। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे जो हम लोग स्टीम सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वो हम लोग एक ही बार तो कर रहे हैं। यहाँ से S1 से जो हम लोग स्टीम सप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक ही बार कर रहे हैं, क्योंकि जब सेकेंड में आता है तो ये वेपर का फॉर्म बन जाता है।
ठीक है, और थर्ड में जाता है तो भी वेपर फॉर्म बन जाता है। तो हम लोग स्टीम तो सिर्फ एक ही बार सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मल्टीपल इफेक्टिव इवेपोरेटर में जो नंबर ऑफ टाइम्स होता है वो n टाइम्स हो जाता है। स्टीम की सप्लाई जो होती है वो एक बार होती है, और जो वेपर की प्रोड्यूस जो होता है वो नंबर ऑफ n टाइम्स हो जाता है। और सिंगल इफेक्टिव इवेपोरेटर में क्या होता है कि हम लोग स्टीम भी जितनी बार स्टीम प्रोवाइड करेंगे उतनी ही बार हम लोग का वेपर प्रोड्यूस होगा, यानी कि n टाइम्स स्टीम प्रोवाइड करेंगे तो n टाइम्स तुम्हारा वेपर बनेगा। ओके, गॉट इट। तो वही यहाँ पे वो चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम लोग यहाँ पे n टाइम्स अगर स्टीम प्रोवाइड कराएंगे तो n टाइम्स वेपर बनेगा। ये होता है सिंगल इफेक्टिव इवेपोरेटर। और मल्टीपल इफेक्टिव इवेपोरेटर में क्या होता है कि इसमें एक बार जो होता है वो स्टीम सप्लाई करते हैं, और n टाइम जो होता है वेपर प्रोड्यूस होता है। ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर आपको समझ में आया? तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।